वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2083 में आप सभी का बड़े प्रेम से स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 17 से 19 तक। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। पूर्व पिता अब्राहम के द्वारा सामना की गई सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक के 22वां अध्याय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना उस पुत्र को जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता, अर्थात इसहाक को, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के 100 वर्ष की उम्र में उन्हें प्रतिज्ञा के पुत्र के रूप में दिया था, मोरिया नामक पहाड़ पर ले जाकर उसे होमबलि के रूप में अर्पण करे। अब्राहम को अपनी पत्नी सारा से उत्पन्न एकलौता बेटा था इसहाक। इसहाक के जन्म के वक्त अब्राहम 100 वर्ष के और सारा 90 वर्ष के हो चुके थे। ऐसे बुढ़ेपे में प्राप्त बच्चे को उसके कुमारपन में ही बलिवेदी पर रखकर शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के बाद आग में जलाकर भस्म करना, वो भी अपने ही हाथों से, किस बात से संभव है जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ ना हो। परंतु उत्पत्ति की पुस्तक के 22वां अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को लेकर मोरिया गए और बलिवेदी को सजाकर उस पर यहाँ तक इसहाक को लिटाए भी। परंतु जब वह इसहाक का गला काटने के लिए छुरी को हाथों से उठाया, परमेश्वर ने उन्हें ऐसे करने से मना किया। जब हम इब्रानी के 11वां अध्याय के 17वीं पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां इस प्रकार आलेख किया है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इब्रानी 11 की 17 से 19 तक के पदों को अब्राहम के द्वारा किया गया विश्वास के इस बड़े कदम के माध्यम से सच्चे विश्वास में शामिल 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। The 3 necessary things which would be included in genuine faith can be seen in the verses 17 to 19 of Hebrews chapter 11। 17वीं पद में लेखक लिखता है, अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर के आदेश को सुनने के बाद बिना सवाल किए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। यह हम अब्राहम के संपूर्ण आज्ञा पालन अथवा कंप्लीट ओबीडियंस को देखते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करने वाले हम यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास केवल बहाना है, सच्चा विश्वास नहीं है, क्योंकि सच्चा विश्वास में संपूर्ण आज्ञा पालन भी शामिल है। 18वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। उन्होंने अर्थात अब्राहम ने इतना भी नहीं सोचा कि इसहाक की मृत्यु के बाद अपने लिए अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति करने के लिए कोई पुत्र बाकी नहीं है, या अन्य किसी बात का संदेह किए बिना स्वयं को परमेश्वर के लिए अब्राहम पूर्णतया समर्पण किया। यह हम अब्राहम का संपूर्ण समर्पण अथवा कंप्लीट सबमिशन को देखते हैं। विश्वास में यदि समर्पण नहीं हो तो निम्न विश्वास अधूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता। प्यारो, हम जो दावा करते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित होने की अनिवार्यता है। विदाउट कंप्लीट सबमिशन फेथ विल बी फ्रूटलेस। 19वीं पद में हम अब्राहम के विश्वास के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अर्थात अब्राहम ये भरोसा करता था कि यदि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की हो कि इसहाक से अपने लिए एक वंश उत्पन्न करेगा, तो परमेश्वर में यह क्षमता है कि होमबलि की आग में जलकर राख भी बन जाए, उस राख से वह इसहाक को पुनर्जीवित कर सकता है। यह हम अब्राहम का संपूर्ण भरोसा को अथवा कंप्लीट ट्रस्ट को देखते हैं। अब्राहम का विश्वास केवल परमेश्वर के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं थी, बल्कि परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा था। विश्वास में यदि भरोसा नहीं हो तो विश्वास अर्थ शून्य है, वो विश्वास ही नहीं है। फेथ विदाउट ट्रस्ट इज मीनिंगलेस। परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा
करने वाले हमें ये भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर जो कार्य हमारे द्वारा करना चाहता है वह अवश्य उसे पूरा करेगा, चाहे कोई भी कठिनाइयां रास्ते में आए। तो अवश्य याद रखे प्यारो, अब्राहम का विश्वास में संपूर्ण आज्ञा पालन, संपूर्ण समर्पण तथा संपूर्ण भरोसा शामिल थे, इसलिए वह अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विश्वास को परखने की अनिवार्यता है। क्या हमारे विश्वास में संपूर्ण आज्ञा पालन, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण भरोसा शामिल है? अन्यथा हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आशीष पाने का साधन है।